जय सिया राम। विभीषण रास्ते में अपने मन में अनेक मनोरथ सिद्ध करते जा रहे हैं। जैसे कहीं किसी के बारे में सुना हो लेकिन मिले हैं नहीं। अब शरणागत अंतःकरण से थे, कथाएं सुन रखी थी, बड़ी बड़ी कथाएं सुन रखी थी, स्वयं भजन करते थे। बड़ी कथा का क्यों कह रहा हूं? हनुमान जी के द्वारा श्री राम जी की कथा का श्रवण किया था। तो क्या कह रहे हैं? देखियव जाई चरण जल जाता, देखियव जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। देखियव जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परस, जे पद परसी तरी रिसनारी, जे पद परस तरी रिसनारी, दंडक कानन पावनकारी। देखियव जाई, सोचते सोचते जा रहे हैं कि भगवान के कोमल रक्त वर्ण सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो भगवान सेवकों को सुख देने वाले हैं, शरणागत वत्सल हैं, और जिन चरणों का स्पर्श पाकर के ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। सुना है वे शरणागत को कभी नहीं छोड़ते हैं। जिन पायन के पादुकई भरत ले मन लाए, जिन चरणों के पादुकाओं को भरत मन लगा के सेवा कर रहे हैं, ते पद आज बिलो क्यों इनने नहीं अब जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार विचार करते हुए जहां सेना थी आ गई, बानरों ने देखा, अरे तो राक्षस लोग आ गए हैं, और जल्दी से दौड़ के बताया, सुग्रीव जी को समाचार दिया। सुग्रीव जी के पास में विभीषण जी ने दूत भेजा, बताया बता दो दशानन का भाई विभीषण आया है। राक्षसों को उड़ने की शक्ति रहती है, सुर असुर सबको चलने की हवा में चल देते हैं, चाहे जैसे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अगर हवा, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बच्चों के मन में आता है कि हवाओं में न चढ़ पाते तो स्वर्ग जीतने जाते थे, ग्रहों को कैद करने जाते थे, तो पंच तत्वों का असर किसके ऊपर होता है? पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, लेकिन जो एक विशिष्ट योनि भी है, राक्षस योनि, उसकी आत्मा अत्यंत ऊर्जावान होती है। राक्षस योनियों में क्या होता है कि अपने शरीर को संगठित करना और विघटित करना, ये सुर और असुर दोनों के अंदर गुण होते हैं। जैसे मेरा शरीर कोशिकाओं से कसा हुआ बना हुआ है, छोटी छोटी कोशिकाओं से। साइंस बोलता है कि हमारी कोशिकाएं 48 आवर्स में नवीन रूप धारण करती हैं, मतलब 24 घंटे अंदर हमारे सेल्स मरा करते हैं, और दूसरे जानते हो कहां से? कमर के पीछे डीएनए एक पॉइंट होता है, वहां से वो डीएनए रिलीज करता है कोशिकाओं में, और इतनी तेजी से तुम्हारे शरीर का निर्माण होता है कि अब तुम्हारे मन में आएगा, ये तिल हमारे यहाँ बना हुआ था, ये कोशिकाएं बदली थी, क्यों नहीं बन गया? जैसा तुम्हारा डीएनए, तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर, घाव जो भी तुम्हारा है, वो एक्टिवेट होता है, खटाखट खटाखट खटाखट, जैसे वैसे बनता चला जाएगा। समझ में आई बात? घाव कैसे ठीक हो जाते हैं? घाव में एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक लगाए जाते हैं कि
आपके फंगस आदि को मार दें और दोबारा आपका घाव पुनः उसी अच्छे रूप में आ जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो शरीर को विघटित कर देना और शरीर को संगठित कर लेना, ये सुर असुर दोनों के अंदर होता है। आवा मिलन दशानन भाई, सुग्रीव की नहीं दिया कि बताया जो सबसे कठिन परिचय दिया सेना को। ये नहीं कहा कि कह दो हनुमान जी को बुला दो, विभीषण जी, ऐसा भी तो कह सकते थे कि विभीषण जी आए हैं, विभीषण आए हैं, हनुमान जी से मिलवा दो। लेकिन उन्होंने सबसे बुरा परिचय दिया, मिलन दशानन, दशानन का भाई मिलने आया है। अब इसी से अगर एंट्री हो जाएगी तो पता चल जाएगा हमें सेना में क्या व्यवहार हमारे साथ होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रावण से मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए रावण का परिचय देते हैं। उधर विभीषण अत्यंत हर्षित होकर श्री राम जी के दर्शन के लिए लालायित हो रहे हैं। इधर मैसेज दिया जाता है कि सुग्रीव का भाई मिलने, रावण का भाई मिलने आया है। पूरी सेना में हाहाकार मच जाता है। जानी न जाई जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। सभी लोग भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु दशानन का भाई विभीषण मिलने आया है और पता नहीं क्या माया करेगा, राक्षसों की माया नहीं जानने पड़ती है, ये हमारा भेद लेने आया है, किस कारण आया है। श्री राम कहने लगे, सुकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति चा याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद व्रतम मम। जो एक बार अगर मेरी शरण में आया है या मेरे सामने एक बार कह दे मैं तुम्हारा हूं, इतना कहना ही कि वो मेरा हो जाता है। अभी तक उसने कहा दशानन भाई, जैसे ही जो मेरी शरण में आ गया, मेरी तरफ खड़ा हो गया, वो मेरा हो गया। अतः कपिश्रेष्ठ सुग्रीव वो विभीषण हो या अगर स्वयं रावण भी इस तरीके से आकर के खड़ा हो जाएगा तो मैं उसको भी अपनी शरण में ले लूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब रावण के लिए यहाँ पर एंट्री बंद नहीं है, रावण आ सकता है, तो रावण का भाई आया हुआ है। गीता में भगवान ने क्या कहा है, जब जीव सारे सहारों को छोड़ देगा, जब तक उसके कोई भी सहारे हैं तब तक हमसे कोई, जब जिस दिन जिसको लगे कि अब मेरा कुछ नहीं बचा है, जिस दिन से वो मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसके सारे पापों को नष्ट कर देता हूँ, उसको क्षमा कर देता हूँ, उसका उद्धार कर देता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। समस्त प्रकार के धर्म, कौन से धर्म? माँ का धर्म, बेटी का धर्म, पिता का धर्म, देश का धर्म, ये वो जितने कर्म कांड हैं, तो उसके लिए अपना शरीर मत छोड़ो, सारे इन कर्मों को छोड़ दो और अपनी आत्मा को निष्पाप करके शरणागति हो जाओ। जैसे ही भगवान की शरणागति में हो जाओगे, तुम्हारी भगवान के यहाँ तो यही खासियत है, अगर भगवान के सामने तुम सम्मुख हो गए, पुरानी फाइलें डिलीट। श्री राम सुग्रीव से कहने लगे, हे कपिराज, जो आपने शब्द कहा है कि विभीषण को बांध के लाऊं, ऐसा कभी मत करना, ये हमारे यहाँ कोई नियम लागू नहीं है। एक बार दरवाजे पर रोक दिया था
तो उसके लिए हमको ये नियम करने पड़ रहे हैं। भगवान के दरवाजे पर मिलने के लिए 4 संतों को रोका गया, तो उसके लिए हमको एक अवतार लेना पड़ गया है। इसलिए हमारे दरवाजे पर रोकना मत। और ये जो जिनके लिए ये लीला हो रही है, ये भी तो भगवान के द्वारपाल हैं। जय और विजय, यही तो रावण कुंभकर्ण बने हैं। लीला सब जानते हैं, खेल हो रहा है भगवान का। रावण ने सोचा कि भगवान से मैं कौन सी भक्ति कर रहा हूँ, बैर भक्ति कर रहा हूँ। और जो करो वो प्रेम से करो। कहा गया ना, किसी से शत्रुता करो तो फिर कट्टर शत्रु बनो, और किसी से प्रेम करो तो फिर कट्टर बनो। अब जब हमारा इस जीवन में रोल अदा किया है कि भगवान को ढूंढने जाऊंगा, तपस्या करने, युगों बीत जाएंगे, ठान लिया कि ऐसे ऐसे काम करेंगे कि वो खुदे हमारे दरवाजे पाएंगे, चाहे आशीर्वाद देने आवे चाहे मारे आवे, फल दूना उनको एक ही है। बीज जमीन में चाहे उल्टा पड़े हो चाहे सीधा पड़े हो, अगर उगना है तो उग जाएगा। तो जितने भी भगवान को अवतार लेने पड़े हैं, वो अपने द्वारपाल को मुक्त करने के लिए तो लेने पड़े हैं। और तुम वही गलती करने जा रहे हो कि रोक दें, बांध। कोई नहीं रोकना है। भगवान के दरवाजे पर दर्शन के लिए अगर कोई जा रहा है, तुमने हाथ अगर उसको कह दिया रुको, इतना कहना ही है कि तुम्हारे अंदर आसुरी शक्तियां आ गईं। अरे भक्त के मन में क्या होगा? कोई दर्शन करने जा रहा, तुमने हाथ लगा रुको रुको रुको, वो अरे जाओ नाश हो जाए तुम, यही मुंह से निकलेगा। कोई लाइन में लगा है घंटों, दर्शन करने से तुम धक्का मार दो धड़ाम से, हटो भागो जल्दी यहाँ से, कहेगा देव मरी के मार देन धक्का है। आमतौर पे यही शब्द तो निकलते हैं। तो जैसे ही किसी के मुख से निगेटिव सुनोगे तो राक्षस हो जाओगे। और क्या हो जाओगे? आसुर। सुर में बात करो, सारे गा मा, तो सुर हो गया। और उल्टा सीधा बकना शुरू कर दो तो लोग भैया संगीत वाले जानते हैं सब चीजें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो दोबारा मत कहना कि बांध के लाना है कहीं से। शरणागत कहूं जे तजई, हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में, तिन्हीं बिलोकत आन। हमारे देश में राजा महाराजा भगवान से नीत चली आई कि शरणागत को कभी भगाया नहीं जाता। इसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ा है, लेकिन तभी विश्व में भारत एक अपना विशेष स्थान रखता है। कोई क्षमा मांग लिया तो क्षमा कर दिया। हाँ, उन क्षमा मांगने वालों ने भारत की इस नीति का दुरुपयोग किया, जो बाद में वही धोखा किया। लेकिन अपने यहाँ नियम था, जो शरणागत हो गया जो क्षमा कर दिया जाता था। सखा नीति तुम, सखा नीति तुम नीक विचारी। यहाँ पर मंत्री के तरीके से, सेनापति के नाते तो सुग्रीव जी ने अच्छी नीति बताई कि शत्रु पक्ष का कोई भी आए तो उसको बंदी बना लेना चाहिए। लेकिन ये मेरे सामने नहीं लागू होता है। मम शरणागत भयहारी, जो मेरे शरणागत हो जाता है उसका, अरे मैंने तो इंद्र के पुत्र जयंत, जिसने सीता जी का अपराध किया था, जब पैरों में गिर गया तो मैंने उसको भी क्षमा कर दिया था। एक नयन करी तजा भवानी, एक नयन आंख फोड़ दी और छोड़ दिया था। क्योंकि याद रहे, क्योंकि स्त्रियों को कुदृष्टि से देखना ये हमारी रघुकुल परंपरा में नहीं है। और सन्मुख होई जी, सन्मुख होए जीव मोई जबई, सन्मुख होई जीव मोई जबई, जन्म कोट अगनासै तबई, पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते भाव नकाऊ। भगवान क्या कहते हैं? खुराफात लेके लेकिन मेरे पास मत आना, षड्यंत्र लेके नहीं आना। जब सब कुछ खत्म कर दो, सारे धर्म तुम्हारे खत्म, जिनको तुम धर्म नियम समुदाय सब बवाल
कुछ नहीं, जब शून्य हो जाओ तो वहां से सुन लेना, सब शून्य हो गया। हरि के नाम क्यों? जब तुम्हारा सब हर जाएगा। हरि नाम क्यों पड़ा? जब सब तुम्हारा हर जाएगा, मतलब खत्म कर दे, और ई मिल जाएगा, ईश्वरत्व तो मिल जाए। जब सब नष्ट हो जाए तब हरि मिलते हैं। इस सब माया मिले, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, और जहाँ राम है वहाँ काम नहीं। सोचो काम भी बन जाए और राम भी मिल जाए तो बोलो राधे राधे। क्या कहते हैं हमारे पास आने की क्या? बोले ये सब तो आप कह रहे हो ठीक है, कैसे पास कैसे बनता है? तो भगवान के पास जाने का पास क्या है? निर्मल मन सो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हे सुग्रीव, तुमने जो बातें की हैं वो राजनीति की हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास राजनीति नहीं चलती है, ये हमारी नीति चलती है। हमारे पास आने के लिए सिर्फ निर्मल मन होना चाहिए। मोह हमको पाने के लिए कपट चाल कर्मकांड कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ शांत भाव से शरणागति हो जाओ और नाम जप करते रहो, भगवान स्वयं आके मिलेंगे। या तो फिर रावण जैसे हो जाओ, धुरंधर। क्यों उसको महाज्ञानी कहा गया? वो शत्रु भाव से भक्ति करता था। एक बार भी श्री लगा के राम को संबोधित नहीं किया है कभी, कि जैसे श्री लगाएंगे वैसे सम्मान मिल जाएगा, और जो श्री है उसको तुम छीन लाएंगे, लगाना छोड़ दो। भगवान की श्री सीता जी को वो ले आया, क्योंकि श्री तुम्हारे पास है नहीं तो हम श्री लगाएं क्यों? भाई जिसके पास श्री होगी, विवाह के पहले क्या लिखा जाता है? कुमार। और कहीं भी नाम लिखा जाएगा तो आपके आगे श्री, वो तो अब तो दिखावे में ही छाप देते हैं, पहले ही रसीद में लिखा रहता है श्री ना, नहीं तो विवाह के पहले श्री नहीं लगाया जाता। कहीं जाओगे तो क्या मास्टर, बेबी, कुमार। विवाह के समय क्या लगाया जाता है? चिरंजीव आयुष्मती। जब चिरंजीवी हो जाओ, जब आयुष्मती मिलती है चिरंजीवी को, तब नाम के आगे हो जाता है श्री। और जब श्री नाम के आगे लग जाता है तो उस श्री की मत जोन होती है, उसके अनुसार से चलता है। जिसकी जैसी श्री होगी, जैसे जिसका धन होगा, जैसी जिसकी बुद्धि होगी, जैसी जिसका राजकीय ठाट बाट होगा, तो उसके साथ वाली कौन हो जाती? श्रीमती। तो श्री और श्रीमती, लेकिन भगवान की श्रीमती उठा ले गया रावण। और जब कहीं भी बात हो कि श्री राम ये कर रहे हैं, श्री राम ऐसे हैं, तो कहे श्री मत कहा करो हमारे पास, क्योंकि श्री उनकी हमारे पास में है। और जब तक श्री हमारे पास है तो विजय श्री किसकी होगी? रावण की होगी। विभीषण दोनों भाइयों को देखते हैं जो सामने लाए जाते हैं, आहा, नेत्रों को आनंद देने वाले। जैसा लोगों से सुना था ठगे रह गए। सोच रहे थे ये बताने वाले कितने कंजूस हैं। जो गणना करी गई, जो वेद पुराणों ने कहा, इनके पास शब्द ही नहीं है। जो सब बताया गया वो तो इनका अंश मात्र भी नहीं है। ये बताने वाले बता ही नहीं पाते, इतना कम क्यों बताया गया? जब देखते हैं तो वो दर्शन अद्भुत था, शब्द ही नहीं है। और हाथ जोड़ करके कहते हैं, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर बंस जन्म सुर त्राता। हे नाथ, मैं दशानन का भाई हूँ और राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम विभीषण है। श्रवण सुजस सुन आयऊ, प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। मैंने कानों से आपका श्रवण सुना है, सुयस सुना है,
हम लोग क्या कर रहे हैं? भगवान की कानों से ही तो सुन रहे हैं। कोई यहाँ राम कथा हमेशा चलती रहती है, रामलीला हमेशा हुआ करती है। बस हृदय में राम धारण करो और खोल के बैठ जाओ मानस रामायण, उसके एक चरित्र में बैठ जाओ कि हम ये हैं। लेकिन रामायण का एक भी चरित्र बनने के लिए सावधान शरणागति होना जरूरी है। इतने हैं, सबसे अपने आप को दीनहीन मान करके अगर कोई भी कैरेक्टर लेने की हिम्मत नहीं हमको लग रहा है आप लोगों को। कोई एक नियम ले लो कि रामायण का, रामचरितमानस का मैं ये पात्र हूँ, भगवान गारंटी लेते हैं भगवान दर्शन अवश्य देंगे। कौन सा सबसे छोटा रोल बनना चाहते हो? बुराई करने वाला ले लो चाहे अच्छाई वाला ले लो, लेकिन कट्टरता से नियम ले लो। आलोचक को भी बुला के पूछा था, आलोचना में भी यहाँ आलोचना को भी बुला के पूछा जाता है। या सबरी मैया जैसा बिल्कुल दीनहीन स्वभाव वाला ले लो, खाली रोज झाड़ू लगाओ राम नाम पे, कोई वेद मंत्र नहीं करना है। रोज अपने आश्रम को झाड़ू लगाती थी, सफाई करती थी, बैठ के भजन किया करती थी। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। लेकिन ये गाने में भजन में क्या गलती है? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, जब राम आएंगे तब अंगना सजाऊंगी ना। और सबरी मैया करती थी आए और चाहे ना आए, वो रोज कभी भजन पे ध्यान नहीं दिया है किसी ने। ये भजन कहता है राम आएंगे तो करेंगे, राम मिलेंगे तो ये कर लेंगे, भगवान मिलेंगे तो, भगवान मिलेंगे कैसे ये करो, जब मिल जाएंगे तो कुछ करने के लिए रह ही नहीं जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा करने के लिए। जब भगवान मिलेंगे तो सब कुछ वो कर लेंगे। वो भगवान के सामने जो संकल्प लो अपने आप हो जाता है। शरणागत को आप सुख देने वाले हैं, जन्म मरण का आप नाश करने वाले हैं। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। नमो अनंताय शांताय रामायामित तेजसे सुग्रीव मित्राय चाते रघुणाम पतये नमः। जब कभी भी आपको कहीं शरणागति नहीं मिल रही हो, कोई सहारा ना मिल रहा हो जीवन में, दोबारा मंत्र सुन लीजिए, इससे स्तुति किया करिए। आपके सदगुरु मिल जाएंगे, आपको रास्ता मिल जाएगा, आपको कहीं ना कहीं से एक ज्योति मिल जाएगी जिसमें आप फंसे हो अंधेरे में, एक प्रकाश जरूर मिल जाएगा। नमो अनंताय शांताय रामायामित तेजसे सुग्रीव मित्राय चाते रघुणां पतये नमः। हे अनंत शांत अतुलित तेजो में, उदाहरण क्या दिया? सुग्रीव सखा, जो निर्बल था, एक पत्थर के गुफा में आराम से रहता था कि प्रभु कहाँ जाएं, उसको आपने इतना बड़ा राजपाट दे दिया। इसलिए जैसे सुग्रीव पर कृपा करी उसी तरीके से मैं शरणागत हुआ, सखा बना लिया। मित्रता संबंध तो बराबर में होता है, लेकिन एक दीनहीन को सखा बना लिया। हे भगवान राम, आपको नमस्कार है। जगदुत्पत्ति नाशानां कारणाय महात्मने त्रैलोक्य गुरुवे अनादि ग्रंस्थाय नमो नमः। अस कई करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस बिसेखा। कौलंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। खलमंडली बसऊं दिन राती, सखा धर्म
निभई के बाती। हे लंकेश, शब्द देखो पहली मीटिंग में आपका निवास स्थान नेष्ट स्थान पर है, आपका परिवार कैसे वहां कुशल रहता है, रात दिन दुष्टों के साथ रहकर आप अपना धर्म कैसे निभाते हो। भरु बल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देहि विधाता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दुष्टों के संग में रहने से तो अच्छा नरक में अच्छा है कहा जाता है। विभीषण जी कहने लगे, हे प्रभु, जीवन के हृदय में लोभ मोह मत्सर मद मान तभी तक रहते हैं जब तक धनुष बाण कमर तरकस में धारण किए रघुनाथ जी हृदय में नहीं रहते हैं। हे प्रभु, मैं तो हमेशा आपके चरणों का ध्यान करता चला आया हूँ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी मैं दूसरे के हित के लिए बहिष्कृत हो गया हूँ, मैंने तो उसको समझाया था। हे प्रभु, अब आप मुझे अपनी पवित्र भक्ति प्रदान करो। वैसे मैंने सुना है कि आपका दर्शन कभी निष्फल नहीं होता है। अस कहे राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि भई अपारा। एव मस्तु सो, तुरंत जैसे कहा मैं शरणागत में हूँ, मेरा कल्याण करूं। लक्ष्मण जी से कहा लाओ जरा समुद्र का पानी मंगाया और उसी से तिलक कर दिया, लंकेश बना दिया। राम जी ने रावण की क्रोधाग्नि में जलते हुए विभीषण को बचाकर अखंड राज्य दे दिया। राम जी तो चाहते थे कि कोई हमको किसी राजपाट के ऊपर हमला करना नहीं है, वहां की अनाथ प्रजा को एक राजा दे दें। अब किसी दूसरे देश पर हमला करने वाला जो सूत्र था वो खत्म हो गया, क्योंकि लंकेश बना दिया भगवान ने सुग्रीव को, और एक अत्याचारी रावण को दंड देने की बात आ गई। जो संपत्ति शिव रावण दीनी दिए दस माथ। जो संपत्ति भोलेनाथ की कृपा से कहते हैं 10 सिर लगाने चढ़ाने से हुई थी मिली थी, सोई संपदा विभीषण नहीं। सकुच दिए रघुनाथ, सकुच दीन रघुनाथ, संकोच में। ये बहुत छोटी सी भेंट है। ईश्वर की शरणागति एवं भजन में अमोघ शांति और कल्याण है। वो कब कहाँ क्या कैसे करेंगे, सब पूरा प्लान पहले बना रखा हुआ है। इधर जब विभीषण वहां से आए तो पीछे से सुक आदि गुप्तचरों को भेज दिया था कि जाओ देखो जाके क्या हो रहा है। सुन कपीस लंकापति वीरा, के विदितरीय जलधि गंभीरा। हे सुग्रीव, हे विभीषण, अब हमको हमारा कुछ नहीं है, तुमको तुम्हारा राज्य देना है तो यहाँ से सेना लेके चलो, तुम्हारा वहां राज्य वगैरह करवा देंगे। यही तो भाव आ गया ना। अब इस समुद्र से पार जाने का उद्योग करो। विभीषण कहने लगे, प्रभु ये तो आपके एक बाण में सूख जाएगा, समर्थ है, लेकिन पूरी सेना को उतरने में, खाली सेना ले जाने के लिए कितने जल जीव मछली आदि सब नष्ट हो जाएंगे, इसलिए कोई दूसरा उपाय करते हैं। क्योंकि समुद्र को पार उतरने के लिए या तो इस पे पुल बनाया जाए। तो सखा कही तुम नीक उपाय, क्योंकि आपके पूर्वज भी हैं सागर, इसलिए कोई ना कोई उपाय बता देंगे। करिए देव जब हो ये सहाय, इन्हीं से उपाय पूछो, विनती करो। जैसे कहा कि कोई उपाय करो, विनती करो, तो लक्ष्मण जी तो जैसे बोले एक बाण मारो तुरंत काम चल देंगे। लक्ष्मण जी तैयार हो गए, लेकिन कहा पूछ लो, कुछ ना कुछ दूसरा मार्ग मिल जाए। मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुन अति दुख पावा। इधर
लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु का जो है आप समुद्र की विनती करोगे, एक बाण मारो और चला जाए, जल्दी से सीता जी को छुड़ा के लाया जाए। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, ऐसे ही करूंगा, लेकिन कुछ जो शिष्टाचार कुसा बिछाया, विनती करने लगे। इधर विभीषण जी जो श्री राम जी के पास आए थे, तो जो दूत भेजे थे वापस गए, उन्होंने बताया कि उन्होंने तो लंकेश बना दिया। तो हंसने लगे, कहने लगे, रिपु के दूत कपिन तब जाने, और सकल बांध कपीस पहियाने। प्रभु हमको वहां पर शत्रु के दूत समझकर बांध लिया गया था, सुग्रीव जी के पास लेके गए और बहुत मारे पीटे, जब नाक कान काटने लगे। श्री लखन लाल के कान पड़ा वो करुणा क्रंदन दूतों का, बुलवा कर अपने पास वहीं खुलवाया बंधन दूतों का। पहले तो समाचार पूछा, फिर दोनों को आजादी दी, फिर थोड़ा सा कुछ सोच समझ ये आपके नाम की पाती दी। लक्ष्मण जी कहने लगे, क्या पाती दी? कहो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार, सीता दे मिलो नता, आवा काल तुम्हार। साफ साफ बात कह देना कि तुम्हारा काल आ गया, या तो सीता दे जाओ या तो काल आ रहा है तुम्हारा। दूत श्री राम का गुणगान करने लगे। रावण फिर डांटने लगा, तू शत्रुओं की तारीफ कर रहा है? तो कहने लगे, वहां का माहौल ही ऐसा है, ये जितने एक बंदर जो आया था ये बहुत कम लग रहा है, वहां तो बहुत भयंकर, दिविंद मयंद नील नल अंगद गद विकटा सट केसरी दधिमुख जामवान बड़े बड़े प्रधान सेना नायक हैं। हमको तो लग रहा पदुम मठारा जूतब बंदर, ये तो बंदरों की सेना नायक है, भालू बानर रीछ सब। और ऐसे क्या कर रहे हैं, किटिया रहे हैं कि जल्दी से छोड़ो, हाथ अपने मीस रहे हैं, ये जल्दी से पूरा मानो लंका चबा जाएंगे आके। प्रभु बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रावण कहने लगा, ये छोटे तपस्वी की डींग हाँकना तो देखो, जमीन पर पड़ा हुआ है, आसमान छूने की बात कह रहा है। ये छोटे तपस्वी यानी लक्ष्मण जी को कहा कि छोटे तपस्वी की बातें तो देखो। मूर्ख बैठ के हाथ जोड़ के समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं और सोच रहे हैं कि रावण को जीत लेंगे। श्री राम न आज्ञा देते, अन्यथा अभी दिखला दे हम, और सेना समेत 10 कंदर को दल डाले धूल मिला दे हम। हे नाथ, लक्ष्मण जी ने पत्र दिया है कि श्री राम जी की आज्ञा नहीं है, नहीं तो तुमको। तो रावण कहता है, छोटा तपस्वी बहुत उचकता है, बहुत बोलता है ना, बैठा हूँ का बड़ा भाई समुद्र से रास्ता मांग रहा है, हाथ जोड़ करके। बुद्धि देखो, एक इतना बोल रहा है, आसुरी सभा को चौपट कर चोरी का स्वाद चखा दे हम, सारी लंका को उलट पलट सागर के मध्य बहा दे हम। रावण फिनसा, इस छोटे तपस्वी की बुद्धि खराब हो गई है, अपने भाई को समझाने के बदले हमको जो है। इधर जब 3 दिन बीत गए, भगवान आ गए क्रोध में। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, या मत लक्ष्मण के मन भाव। जैसे ही तीर ताना की अब इनका सोके ले रहे हैं, तैसे कनक धार मणि कनक थार भरी मणि गण नाना, और विप्र रूप आयो तजिमाना। जैसे बाण देखा, काटे ही पई पदरी परई, कोटि जतन को सींच, विनय न मानत खगे सुन, सुन डाटे ही पवनीच। काकभूषुंडी जी कहते हैं, करोड़ों उपाय करने पर भी केला तो काटने पर फलता है, विनय नीच से नहीं मानता है और डांटने पर झुकता है। समुद्र ने विप्र रूप में भगवान का बंधन किया, कहा क्षमा कर दो प्रभु,
हम लोग जड़ आदमी हैं, हम लोग जड़ योनि वाले हैं। हवा से, पानी से, अग्नि से, वो तो आपकी महानता है कि आपने हम लोगों के ऊपर ये दंड देना आपका नहीं उचित बनता है। हम लोग तो तत्व वाले हैं। समुद्र के विनम्र वचन सुन करके कहने लगे हमको तुमको कोई सुखाने की नहीं जरूरत है कि सूख जाओ, हमको रास्ता चाहिए तुम्हारे अंदर से। कहने लगे प्रभु इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी सेना में नल नील नाम के 2 बंदर हैं, उन्हें बचपन में ही ऋषि का वरदान मिला था, उनको जो जो पत्थर छुएंगे वो ऐसे ही पानी में नहीं डूबेंगे। ये विश्वकर्मा के पुत्र भी माने जाते हैं, वो चतुर्वानर वर के प्रभाव से इस कार्य करने में समर्थ हैं। अब इस बाण को उत्तर दिशा में स्थित राक्षसों का वध कर दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। क्योंकि समस्त राक्षसों को मारना था तो दक्षिण दिशा इधर की पूरी एरिया का हो रहा था, उत्तर दिशा में वही बाण गया और सभी राक्षसों का विध्वंस कर दिया। समुद्र की बात सही लगी, तुरंत व्यवस्था करनी। जे भवन गवन व सिंधु रघुपति यह मत भायऊ, यह चरित कलिमर अर जथामति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय दमन समन दमन निषाद विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस गावई, सुनहि सत संतत सठ मना। तजि सकल आस भरोस गावई, सुनहि संतत सठ मना। समुद्र वापस अपने स्वरूप में हो गया। रघुनाथ जी को उसकी ये सलाह अच्छी लगी। जो कोई भी इस चरित्र को सुनता है कलयुग में उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे तुलसीदास बाबा ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह के धाम, संदेह का नाश करने वाले, विषाद दमन करने वाले हैं। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनई ते तरई भव, सिंधु बिना जल जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय।